हेलो आईआईटी जैम एस्पिरेंट। आपके मन में ये डाउट चल रही है कि आईआईटी जैम 2022 का पोस्टपोन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। यूट्यूब के ऊपर कई सारे वीडियोज भी आ रखे हैं जैम को पोस्टपोन को लेकर के। कुछ वीडियो मैंने भी देख रखी है, आपने भी देख रखी है और मेरे से मैसेज थ्रू पूछ रहे हो। आज के इसी वीडियो में बात कर रहा हूं कि आईआईटी जैम 2022 पोस्टपोन होना चाहिए या फिर नहीं। 4 पॉइंट पे बात करूंगा, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यदि होना चाहिए तो क्यों, नहीं होना चाहिए तो क्यों, आपका ओपिनियन, आप क्या सोचते हो, और मेरा ओपिनियन कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए आईआईटी जैम 2022 पोस्टपोन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जो इंडिकेशन मिल रही है आईआईटी जैम 2022 की एग्जाम कराने को लेकर के, जो हो जाएगी पोस्टपोन ना होने को लेकर के, ये जस्ट इंडिकेशन है। बड़े ध्यान से पॉइंट सुनना, दोनों पॉइंट इंटरकनेक्टेड होंगे। पहली पॉइंट ये मिल रही है कि आईआईटी जैम ने अपना एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है। आप बोलोगे भैया एडमिट कार्ड से क्या ही मतलब है, रिलीज कर दिए तो। देखो पॉइंट ये है कि एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए हैं तो उनके बैकएंड में तैयारियां चल रही होगी एग्जाम को किराए को ले जाने को लेकर के। हाँ यार चलो कराते हैं हम लोग एग्जाम, पूरी प्रिपरेशन चल रही होगी, क्योंकि वो भी एक स्टेप है एग्जाम कराने को लेकर के। तो फॉर दैट रीजन एग्जाम ना पोस्टपोन होने के लिए एक इंडिकेशन है। और दूसरी एक पॉइंट जो मैंने एक वीडियो के थ्रू देख रखी थी, जो ये इंडिकेट करता है कि एग्जाम करा लेंगे, पोस्टपोन नहीं होएगा। हम आप क्या सोच रहे हैं ये भी मैटर करता है, बट उनके इन पे भी कुछ चल रहा है। तो एक पर्सन किसी ने बात करी थी कॉल से, तो कॉल मैंने सुना, तो उस कॉल में ये मतलब निकल के आ रहा था कि हम लोग कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया गया कि एग्जाम हम लोग कंडक्ट कराएंगे या फिर नहीं कराएंगे। बहुत क्लियर बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने ये बोला कि यदि आपको एग्जाम चाहते हो कि पोस्टपोन हो तो आप हमें मेल करो, हमसे कांटेक्ट करो, हमें बताओ। हमें पता है कि आप सोच रहे हो, ये बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स है, वहां पे जितनी भी प्रॉब्लम कोविड सारी चीजें वो शेयर कर रहे थे, बट आप हमें बताओगे तो उस केस में कोई डिसीजन कमिटी ले सकती है। ये मेरे हाथ में नहीं है, ऐसा कोई मेरे पास में इंफॉर्मेशन नहीं, तो उनके पास में क्लैरिटी नहीं थी और वो लोग तैयारियां कर रहे थे। तो ये 2 इंडिकेशन थे जो एग्जाम कराने जाने को लेकर, मतलब एग्जाम कराने को लेकर के। अब आगे हम बात कर रहे हैं कि एग्जाम ना कराने के कई सारे इंडिकेशन है जो पोस्टपोन हो सकती है। तो आगे भी हम बात कर लेते हैं। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए, हम बीएचयू, डीयू, एसयू, जेएनयू के लिए एमएससी केमिस्ट्री का बेसिकली जो एंट्रेंस होता है, इवन सीयूसीटी करा ले, उसके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम रन कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म मिल जाएगी, आप डेफिनेटली फॉर्म फिल कीजिए। कहीं पे मेरा कांटेक्ट आ जाएगा, आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेंटरशिप का पार्ट बन सकते हैं। हम आपको बहुत डेडिकेटेड तरीके से गाइड कर रहे होंगे, इवन जैम के लिए भी रन कर रहे हैं। नाउ गेट बैक टू द पॉइंट। नेक्स्ट इंडिकेशन जिसको देख करके हमें यही लगता है कि एग्जाम पोस्टपोन कराया जाना चाहिए, आप भी यही सोच रहे हो जस्ट इसी एक कोरोना वायरस को लेकर के, जो कोविड की ये वाली पीक आ रखी है, जो ये वाली वेव आ रखी है, ओमिक्रॉन, जो बहुत तेजी से बढ़ने लग रहा है, इसी को देख के हम सोच रहे हैं। यहां पे कुछ पॉइंट समझने वाली है। देखो अब की बार का जो सिम्टम दिख रहा है ये बहुत माइल्ड दिख रहा है, पता नहीं चल रहा, बहुतों के हो रखी है, बहुत तेजी से स्प्रेड हो रही है। अलग कंट्री के भी हम लोग स्टैट यदि देखें तब भी हमें यही समझ आता है बहुत तेजी से स्प्रेड हो रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। बट इसका जो सिम्टम है बहुत ही स्ट्रांग नहीं है, या फिर उतना ज्यादा लोगों को अफेक्ट होता हुआ नहीं समझ में आ रहा है। मुझे भी थोड़ी खांसी आ रही है, मुझे भी थोड़ी सी बुखार हो रखी थी, तो लग रहा था कि हो रखी है, बट उतना इफेक्ट नहीं कर रहा था कोरोना वायरस का ये वाला वेरिएंट। बट ऐसा नहीं है भाई कि मुझे अफेक्ट नहीं कर रहा तो किसी और को नहीं कर रहा है। कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट जो जैम का एस्पिरेंट है, पहले से भी वो बीमार रहा हो या कुछ उसको हो जाती है तो बहुत मुश्किल है उसके लिए। भाई अब भी डेथ हो रही है, अब भी प्रॉब्लम्स है। तो फॉर दैट रीजन की नंबर बहुत बड़ा है ना, वॉल्यूम बहुत हाई है, बहुत हाई, बहुत सारे लोग अफेक्ट हो रहे हैं, तो उसमें जो डेंजर वाला जोन है वो भी होएगा। तो एक बच्चा एक सेंटर पे जा रहा है, वो बीमार हो रखा है पूरी तरीके से, कोविड उसको हो रखी है, और जो लोग मेजरमेंट ले रहे हैं वो सैनिटाइजर वाला मास्क लग जाना, सैनिटाइजर और वो टेम्परेचर मेजरमेंट नहीं कर पाओगे पता उससे, और ये स्प्रेड और तेजी से हो जाएगा। और एक इसी में एक और भी एंगल, किनको एक चीज ऑप्शन शायद दे देना चाहिए, उससे एक थोड़ी सी रियायत हो सकती है यदि जिद फान लिए कराने का ही, तो बच्चों को सेंटर रिलोकेशन करने का, कि हाँ सेंटर हम अपना बदल सके। कहीं पे कोई बच्चा रह रहा था अपनी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी बंद हो गई है, घर पे आ गया है, या फिर घर रहा था कहीं चला गया, मतलब कुछ भी कहीं रूम पे लेके रह रहा है, तो सेंटर चेंज करना चाहता है, पता लगा दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट में गया, तो उस केस में प्रॉब्लम्स है। या फिर उतने अभी ट्रेवल उतने अच्छे से नहीं हो पा रही है, उतना बेटर नहीं, कई जगह लॉकडाउन भी कुछ हद तक लगाए गए हैं, तो ये प्रॉब्लम्स है। फॉर दैट रीजन पोस्टपोन किया जाना चाहिए। आप भी यही सोच रहे हो, इसी चीज को लेकर के बोल रहे हो। नाउ मेरा ओपिनियन ये है कि जैम पोस्टपोन हो जाना चाहिए, वो 1 से 2 महीने के लिए। उसके पीछे एक सॉलिड रीजन मुझे समझ में आ रही है।
और आपको भी वही रीजन इतना तेजी से बढ़ रहा है भाई साहब, और ये नंबर्स बहुत बड़ा होता जा रहा है। हर एक मुश्किलात फेस करनी पड़े। जस्ट ओपिनियन है, वो ये मत सोचना कि भैया अब आप कौन होते हैं पोस्टपोन कराने, भाई ओपिनियन है। थिंक अबाउट उस पर्सपेक्टिव से जो जो स्टूडेंट हो रखा है कोविड से अफेक्टेड, उसके घर वाले हो रखे हैं, मम्मी पापा हो रखे हैं, भाई बहुत बहुत आप फिट हो, फ्री हो, बहुत अच्छे हो, फॉर दैट रीजन आप सोच ले रहे हो। ये मैं हर एक प्रोस्पेक्टिव से सोचो, थिंक अबाउट इट। बच्चा कोई कोचिंग कर रहा है, कुछ पैसे, बहुत सारे पैसे लगा रखा है, पापा मैंने बहुत मुश्किल से दिए हैं, पूरा साल लगा है, और बीमार पड़ा है, बेड पे पड़ा है, वो जा नहीं सकता है, या मम्मी पापा को देखने में लग रहा है बहुत मुश्किल है भाई, पूरा साल बर्बाद होएगा। तो 1 से 2 महीने यदि पोस्टपोन करते हैं तो उसमें होएगा क्या बेनिफिट कि सबसे पीक पे जा सकती है फरवरी के आसपास में, जब एग्जाम होना है उस केस में बहुत पीक पे हो सकती है, फिर उसके बाद डाउन चला जाएगा, 1-2 महीने के बाद वो नीचे बहुत चला जाएगा। जब एकदम नीचे चला जाएगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, तब आराम से करा लो एग्जाम। तो इसीलिए पोस्टपोन किया जाना चाहिए। अब एक फाइनल पॉइंट, जहां पे यदि आप चाहते हो कि पोस्टपोन होना चाहिए तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ। कुछ एक और इंस्पायर केमिस्ट्री वाले भैया थे, उन्होंने भी ये बोल रखी कि यदि आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताते हो, हाई नंबर्स में जाती है तो हम कोई ट्विटर कैंपेन रन कर सकते हैं। यदि वो लोग कोई ट्विटर कैंपेन रन करेंगे और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं पोस्टपोन होने के फेवर के अंदर, तो डेफिनेटली हम लोग कैंपेन में, मैं डेफिनेटली सपोर्ट कर रहा हूँ। जैसे वो बोल रहे थे योगी सर से मेरा कांटेक्ट है, तो डेफिनेटली आई नो ऑल्सो योगी सर का मैंने इंटरव्यू भी कर रखा है, तो डेफिनेटली हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं पोस्टपोन होने को लेकर के, और ये बहुत सारे बच्चों को हेल्प कर सकती है। तो आई विल डू दैट डेफिनेटली। यदि मेरा कॉन्टेक्ट वगैरह भी हर जगह दिख जाती है, आप चाहते हो कि बात कर लूं, यू कैन डू दैट एज वेल। और किसी और टॉपिक पे कुछ और वीडियो चाहते हो, जैम जितने समय बच रखे उसमें एक्चुअली में हम क्या करें उस चीज को लेकर के, आई विल डू दैट फॉर यू डेफिनेटली। आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, मुझे मैसेज करके बता सकते हो, तो आई कैन डू दैट। तो फिलहाल यही, आप चाहते हो तो नीचे कमेंट में बताओ। यदि कोई कैंपेन या कुछ रन करते हैं, डेफिनेटली मैं उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और मैं सपोर्ट कर रहा हूँ अपने ट्विटर हैंडल के थ्रू, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, किसी और वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय। एग्जाम फोड़ते रहो, मचाते रहो। चैनल पे नए थे प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, अच्छा लगता है।